धन का दान, अन्न का दान, ये तो सब दान है ही है, लेकिन शांति का दान भी कम नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा दान है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मनु महाराज के एक बेटे के वंश की चर्चा और मनु महाराज के दूसरे बेटे प्रियव्रत, उनके वंश की चर्चा। प्रियव्रत के आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के नाभि, नाभि के हुए ऋषभदेव जी महाराज, ऋषभदेव के हुए जड़ भरत जी महाराज। वे भरत हुए जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अजय भरत जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे इस पूरी धरा के, लेकिन भरत जी के मन में एक बार दुख हुआ। किस बात का दुख हुआ? एक बार मनु महाराज को भी दुख हुआ था। मनु महाराज वे भी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे, उनको भी दुख हुआ। क्यों हुआ? तुलसीदास जी लिखते हैं, होए न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, अजी हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु। भरत जी को किस बात का दुख हो रहा है? होए न विषय विराग, हमारे मन का विषयों से वैराग नहीं हो रहा है, भजन में मन नहीं लग रहा है, इस बात का दुख है भरत जी को। देखो हम सबको भी दुख बहुत होंगे जिंदगी में, बेटा नहीं, बहू नहीं, धन नहीं, परिवार नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, या भारी बीमारी, तमाम तरह के दुख होंगे। इनसे हम लोग रोज दुखी होते हैं, लेकिन ईमानदारी की बात सोच के देखो, हमें हमारे जीवन में भगवान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, हमारा मन उनके भजन में नहीं लग पा रहा है, क्या इस बात का हमें कभी दुख हुआ? आज तक नहीं हुआ। मिलेंगे लोग तो पूछेंगे तेरा परिवार कितना है, फोन पे या मिलजुल के बाद में दो तीन बात पूछते हैं, और भैया सुना परिवार का हालचाल, अच्छा काम धंधा कैसा चल रहा है, यही सब बातें पूछी जाती हैं। मिलेंगे लोग तो पूछेंगे परिवार कितना है, मिलेंगे लोग तो पूछेंगे व्यापार कितना है, मिलेंगे लोग तो पूछेंगे व्यवहार कितना है, मगर कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम्हें प्रभु से प्यार कितना है, ये तो खुद पूछना पड़ेगा। भरत जी को ये ग्लानि हुई, हमारा जीवन ऐसे ही चला जाएगा क्या? भगवान की प्राप्ति नहीं होगी क्या? हम कोई भजन, ये जीवन का कोई उद्देश्य सफल नहीं कर पाएंगे क्या? इस जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। ऐसा जीवन जी कर फायदा क्या? भरत जी महाराज ने विचार किया, अब ना बनी तो तेरी फिर ना बनेगी, 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 ओ फिर ना बनेगी फिर ना बनेगी, फिर ना बनेगी प्यारे, फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो तेरी फिर कब बनेगी, अब ना बनी तो तेरी फिर कब बनेगी, अब ना बनी तो तेरी फिर कब बनेगी।
तेरी जननी ना तुझको जनेगी, फिर तेरी जननी ना तुझको जनेगी। ना बनी तो तेरी फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो तेरी फिर ना बनेगी। फिर ना बनेगी नर, ओ तेरी कब बनेगी, ना बनी तो तेरी फिर ना बनेगी। अब ना बनी तो तेरी फिर ना बनेगी। बोल गोविंद भगवान की। अगर मानव तन पाकर के नहीं बनाए पाए अपनी बिगड़ी, फिर कब बनेगी? महाराज जी को बड़ा कष्ट हुआ। महाराज जी ने क्या किया? बैराग नहीं हो रहा था, बैराग नहीं हो सके तो त्याग करो। बरबस राज सुतहि तब दीन। और भरत जी महाराज वन में चले गए, जाकर के गंडकी नदी के किनारे दामोदर कुंड के सहारे भगवान के भजन में लीन हो गए। अच्छा, वहां क्या घटना घटी, ध्यान से सुनो। भरत जी महाराज भजन कर रहे थे, उसी समय एक गर्भवती हिरनी जल पीने के लिए आई। जल पी रही थी, उसी समय पीछे से किसी सिंह ने जोरदार दहाड़ लगाई और डर की वजह से हिरनी पानी में छलांग लगा बैठी। इतनी जोर से छलांग लगाई, इतनी ताकत लगा दी कि गर्भ के शिशु ने उसी समय जन्म ले लिया। अच्छा, गर्भ की पीड़ा, सिंह का भय, नदी के जल की ठंडक, इन कारणों से हिरणी का प्राणांत हो गया। लेकिन हिरणी का गर्भ लेने वाला, वो जन्म लेने वाला बालक बाहर जा रहा था जल में। महाराज जी संत हैं, संतों का स्वभाव ऐसा होता है, वो दूसरों को दुख को देख करके हृदय उनका पिघल जाता है। महाराज जी ने तुरंत अपना भजन छोड़ा, दौड़ के गए, हिरण के बच्चे को निकाल के लाए, सूखी घास फूस इकट्ठा करके आग जलाई, दूध मांग के लाए, उसे पिलाया, आग जला के उसे तपाया। सुखदेव जी कहते हैं परिचित, यहाँ तक तो संत का लक्षण कहता है जो भरत जी ने किया। अच्छा, भरत जी को क्या करना चाहिए था? जब ये हिरण का बालक चलने फिरने में समर्थ हो जाता तो इसे हिरण के झुंड में छोड़ देते, फिर आप अपने लक्ष्य पे चल पड़ते, भजन करने लग जाते। लेकिन भरत जी ने वो सब नहीं किया। हिरण के बच्चे से उन्हें मोह हो गया। वो कहते मोह सकल व्याधिन कर मूला। भरत जी जब भजन करने के लिए बैठते थे माला घुमाने या समाधि में, हिरण का बच्चा आता था, उन्हें जीभ से चाटने लगता, गुदगुदी होने लगती, तो भरत जी भजन छोड़ के हिरण के बच्चे को खिलाने के लिए बैठ जाते। मन में भाव होता, मैं ही तो हूं जो भी कुछ इसका हूं। भजन छूटने लगा। जब बच्चे ही खिलाने थे तो घर में क्या बच्चों की कमी थी? फिर यहाँ काहे को आए थे? न तो घर में रह पाए, न भगवान से मिलन हुआ, बीच में अटक गए, हिरण के बच्चे से मोह हो गया। अच्छा, कहते मतलब कि सब दुनिया है, कौन किसी का होता है, धोखा भी वही देता है जिन पर भरोसा होता है। एक दिन हिरण का बच्चा छोड़ के भाग गया, बड़ा हो गया तब। अब उसकी याद में तड़पन हुई। उसी समय भरत जी का अंतिम समय आ गया और उनके प्राण पखेरु निकल गए, उड़ गए। शास्त्रों का ऐसा नियम है, अंते या मति सागति, प्राणी की जैसी अंत में मति होती है, उसकी वैसी ही गति होती है। संत लोग कहते हैं अगर फोटो खींच रहा हो तो शक्ल को संभाल लेना चाहिए।
आपने देखा होगा फोटो स्टूडियो में कंघा शीशा अलग से रखे रहते हैं, लोग जाते हैं वो सब देखते हैं। कई लोग तो गाल फुला के और पिचका के देखते हैं कैसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि जैसा शक्ल होगी फोटो वैसे ही आएगा। उसी प्रकार अगर अंतिम समय आए तो अपना चिंतन संभाल लेना चाहिए, क्योंकि जैसा चिंतन होगा अगले जन्म का चरित्र वैसा ही बनेगा। भागवत महापुराण के बड़े प्रकांड विद्वान हुए हैं श्री डोंगरे जी महाराज, और वे कहा करते हैं कि घर में कुत्ता पालना मना है। धन्य है हमारे सोमनाथ जी के लिए भी कहां से लोगों को निमंत्रण दे दे करके कितना भाग दौड़ धूप करते हैं, आमंत्रित करते हैं, फिर उनका स्वागत सत्कार आशीर्वाद दिलाना। आप सबकी और हमारी व्यवस्थाओं को भी देखना। बार बार साधुवाद है। ठाकुर जी का मंगलमय जीवन बनाए रखें। ये परिश्रम और ये सब आपके ही सहयोग से है, तो इनका हौसला कभी टूटने न दिया जाए। हमारे महंत जी, पुजारी जी महाराज, अग्रवाल जी और इनके सहयोगी साथी जो भी हैं, तन से मन से धन से इनका सहयोग कभी टूटना नहीं चाहिए, और इन्हें हमेशा आगे इनका उत्साह बढ़ते रहे, तो ये इस आयोजन को बड़े से बड़े स्तर पर और सुचारू व्यवस्थाओं के साथ में ऐसे संपन्न करते रहें, ऐसी आपसे प्रार्थना है और ठाकुर जी से भी प्रार्थना है। इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आइए पुनः मन कथा। भरत जी से भूल हुई, हिरण के बच्चे से मोह हो गया, उसी समय प्राण निकल गए। अगले जन्म में क्या हुआ? भरत जी को हिरण बन के ही पैदा होना पड़ा। इसलिए डोंगरे जी कहते थे घर में कुत्ता पालना मना है, क्योंकि जो घरों में कुत्ते पालते हैं वे समझ लो अगले जन्म की तैयारी करते हैं। बोल गोविंद भगवान की। आजकल फैशन चल गया है ना। पहले हमारे यहाँ देसी गौ पालने का बड़ा महत्व होता था, आज उससे कहीं ज्यादा कुत्ते पालने का महत्व होता है। पहले हमारे यहाँ बड़ी बड़ी सुंदर चौपाइयां और दोहा लिखे जाते थे घरों पर। मंगल भवन मंगलहारी द्रवुण दशरथ अजर बिहारी। एक जगह लिखा था यहाँ से निकले जो नर नारी सबको हाथ जोड़ के राम राम हमारी। लेकिन आजकल दोहा चौपाई घरों पे नहीं लिखे जाते। क्या लिखा जाता है? बोले सावधान या कुत्ते रहते हैं। हालांकि रहते वहां आदमी है, और लिखा यही जाता है। धन से रहो बेशक गरीब, लेकिन दिल से रहो हमेशा धनवान। अक्सर झोपड़ी वाले लिखते हैं वेलकम, और महल वाले लिखते हैं कुत्तों से सावधान। ऐसा फैशन भी किस काम का है? अच्छा, कुत्ते बनने की क्यों बात आई? बोले भरत जी की कथा से सीखा नहीं। मान लो भरत जी को अपने हिरण की याद आ गई तो उन्हें हिरण बनना पड़ गया। अगर हमें हमारे कुत्ते की याद आ गई आखिरी समय पे तो खतरा है कि नहीं? भरत जी को हिरण बनना पड़ा। अच्छा, भजन का प्रभाव निरर्थक नहीं जाता, ये भी मान लीजिए, चाहे जैसे किया हो। अगले जन्म में भी भरत जी को याद बनी रही। हिरण की देह में भी उन्होंने वो पुराने जन्म की, पिछले जन्म की याद बनी रही, और बड़े सुचारू व्यवस्था से एकांत जीवन सेवन करके हिरण का देह पूरा किया। अगली बार फिर भगवान ने एक चांस दिया, ब्राह्मण परिवार में वे जन्म लेकर के आए। पिताजी ने बहुत पढ़ाने का प्रयास किया, हारे वो पिता पढ़ाए पढ़ाई प्रेम मगन मोह कछु न सुहाई। अच्छा, जानते सब कुछ थे लेकिन जानबूझ के नहीं पढ़े, क्योंकि पढ़ लेने के बाद में फिर नौकरी चाकरी ब्याह शादी झंझट तमाम दुनिया का लग जाएगा। जानबूझ के भी भरत जी ने कुछ नहीं पिताजी को करके दिखाया। पिताजी खींच गए। इसकी रेखाएं कहती हैं ये बड़ा विद्वान है, लेकिन इसके लक्षण कहते हैं ये तो कोरा जड़ है। नाम ही पड़ गया इनका जड़ भरत। बोले जड़ भरत जी महाराज की जय।
चले जाने के बाद में भरत जी से भाभियों ने द्वेष किया। अपने अपने पति देव को खूब बादाम के हलवा घोट घोट के खिलाती हैं। भरत जी महाराज को वही रूखा सूखा टिक्कर। लेकिन प्रभु की महिमा देखो, उनके वे पति लोग बादाम का हलवा खा खा के भी रूखे सूखे 1.5 हड्डी के, और भरत जी महाराज सूखा टिक्कर खा के भी हृष्ट पुष्ट। क्यों? क्योंकि तुलसी बिरवा बाग के सींचत हूँ मुरझाए, राम भरोसे जो रहे वे पर्वत पे लहराए। बाग में माली सींचते सींचते थक जाता है, पौधाओं को सूख जाते हैं, लेकिन पर्वत पे देखिए आप कैसे कैसे बड़े विशाल वृक्ष पाए जाते हैं। भला उन्हें कौन सा माली गया था पानी देने? ये राम जी की महिमा। घर वालों ने घर से निकाल दिया, जाओ खेत पे जाओ, वहां चिड़िया आती है, दाना चुग जाती है, उन्हें भगाते रहना। लेकिन भगत जी चिड़ियों को भगा नहीं रहे हैं, वहां भी भजन आरंभ कर दिया। हर कार्य को भजन बना देते। वहां क्या कर रहे हैं? भगाने की जगह उल्टा चिड़ियों को बुला रहे हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओरी चिड़ैया भर भर पेट। सारी खेती को लोगों ने, अरे इसने तो बर्बाद कर दिया। भरत जी को घर से निष्कासित कर दिया गया। भरत जी चल पड़े। रास्ते में रहुगण नाम का राजा पालकी में बैठ के जा रहा था। उसकी पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया। क्या करें? बोले जो मिल जाए उसी को जोत लो, पूरी प्रजा हमारे लिए सेवक के समान। और कोई मिला नहीं, मोटे ताजे भरत जी मिल गए, इन्हीं को लाके पालकी में जोड़ लिया। अच्छा, भरत जी का नियम था चलने का क्या, 10-5 हाथ आगे की जमीन देख करके चलते थे। रास्ते में कोई कीड़ी कीड़ा आकर के कहीं कोई मर न जाए। हमें भी भगवान ने आंखें दी हैं, हमेशा ऊपर देख करके मत चलो, थोड़ा नीचे देख करके भी चलना शुरू करो। हाँ? नीचे देख करके चलेंगे तो 2 बातें हो जाएंगी। क्या? एक तो ठोकर खा करके गिरने से बच जाएंगे, दूसरे दुनिया की नजरों में भी गिरने से बच जाएंगे। नजरें नीचे झुका के चला। हाँ। अच्छा, नजर नीचे झुका के। एक बात और बता, जिन लोगों को कुछ 1000-2000 रुपए रास्ते में पड़े हुए मिल जाए, या कोई सोना चांदी का कोई आइटम मिल जाए, या कोई फोन फान का जो मिल जाए रास्ते में, अगले 1-2 महीने तक फिर वे नजर झुका के चलते फिर। लेकिन इसलिए नहीं झुकाना नजर। किस लिए झुकाना? आसमान पर उड़ने वाले जरा धरती को पहचान। वहां भी कीड़े मकोड़े बेचारे घूमते रहते हैं। ये अनचाहे पाप होते हैं, इनसे बचना चाहिए। भरत जी महाराज के सामने जहाँ कोई कीड़ी कीड़ों का झुंड आ जाता है, उसे फलांग जाते। अच्छा, जब पालकी में चलने वाला व्यक्ति उछलेगा तो आप समझेंगे बैठने वाले की क्या दशा होगी। रहुगण के सर में वो चोट आई, बल्ली से टकराया था, खींच गया। क्यों? ने मूर्ख को चलना नहीं आता। सेवक बोले हम तो ठीक ठीक चल रहे हैं, ये मोटा बाबा गड़बड़ी कर रहा है। भारत जी को डांट दिया, क्यों रे इतना मोटा ताजी शरीर लेके चल घूम रहे हो, चलना नहीं आता, ठीक से चलो। अरे भरत जी कुछ भी नहीं बोले। आपको बता दो, खोद खाद धरती सहे काट कूट बन रहा है, लेकिन कुटिल वचन साधु सहे ये सबसे सहा न जाए। खरे खोटे वचनों को तो साधु लोग ही सहन कर सकते हैं भैया, हर किसी से सहन नहीं होते। भरत जी महाराज से थोड़ा बड़ा भला बोल भी गया, चुप रह गए। अगली बार फिर ऐसा कोई प्रसंग आया, भरत जी महाराज फिर थोड़ा उछले चीटी चीटों को फलांगने के लिए। फिर राजा रहुगण के सिर में चोट लगी। अब की बार तो इतना खींच गया, मूर्खो तुम तो मुझे ऐसे ले जा रहे हो जैसे किसी मुर्दे को ढोके ले जा रहे हो। जानते नहीं हो मुझे राजा रहुगण कहते हैं, ऐसी चिकित्सा करूंगा जीवन भर याद रखोगे। यमराज के बाद दंड देने में मेरा ही नंबर आता है। भरत जी बोले आज तो हमें बोलना पड़ेगा।
अगर आज नहीं बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि राजा रघुगण ने भरत जैसे संत का संग किया, फिर भी इसका कल्याण नहीं हुआ। संतों की प्रतिष्ठा बचाने के लिए भरत जी बोले, राजा रघुगण किसे दंड दोगे तुम? जिसे तुम दंड दोगे वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसे तुम क्या तुम्हारा बाप भी दंड नहीं दे सकता। रघुगण को ख्याल हुआ, चरणों में गिर के प्रार्थना करने लगा, भगवान मैंने पहचाना नहीं, आप हैं कौन? भरत जी बोले, अब ये तेरी दूसरी गलती है जो मुझसे पूछ रहा है मैं कौन हूँ। जो मैं हूँ वो तू है, जो तू है वही तो मैं हूँ। ये में घटकोट एक रब छाही, 1000 घड़ों में जल भर के रख दो सूर्य के नीचे तो प्रत्येक घड़े में एक अलग सूर्य दिखाई देगा, लेकिन सूर्य तो 1000 नहीं होते। उसी प्रकार जो इसका अंश तेरे अंदर है वही मेरे अंदर है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति मरने वाला था, मरने वाले ने मरने से पहले एक वसीयतनामा तैयार किया, मेरी संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार होना चाहिए को आधा हिस्सा बड़े बेटे को, चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, 5वां हिस्सा बेटी को मिलना चाहिए। अरे मरने वाला मर गया, शोक संतप्त परिवार ने सारी क्रियाएं पूरी करने के बाद में एक पंचायत बुलाई। पंचायत में प्रस्ताव रखा, साहब मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करी जाए। अच्छा आखिरी इच्छा थी क्या? वसीयतनामा पेश किया। वसीयतनामे पे साफ साफ लिखा हुआ था, आधा हिस्सा बड़े बेटे को, चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, 5वां हिस्सा बेटी को मिलना चाहिए। पंचों ने पूछा, आखिर ये तो बताओ वो वसीयत के नाम पे छोड़ के क्या गया था? घर वाले बोले, साहब वो 19 ऊंट छोड़ के गए थे। 19 ऊंटों का नाम सुनकर के बेचारे पंच भी पंचर हो गए। अभिमान की भरी थी, हवा से निकल गई। बोले इम्पॉसिबल, पहली बात तो 19 का आधा करना मुश्किल, उसमें भी ऊंट, ये नहीं हो सकता। कुछ लोग बोले इनको बेच करके जो धन आवे उसको ऐसे बांट दो। बोले नहीं नहीं, आखिरी निशानी है, कैसे बेच दे? बात बन नहीं रही थी। कहानी कहती है उसी समय कोई व्यक्ति अपने ऊंट पर चढ़ के वहां से निकला, शायद रेगिस्तान की घटना रही होगी। उसने पूछा ये काहे की भीड़ है? भीड़ को देख करके स्वयं भीड़ में जा बैठा। 19 ऊंट बंधे थे, अपना भी वही बांध दिया। पंचायत में बात पूछी, क्या बात है? लोगों ने बताया, भैया आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही मरने वाले की। समस्या? बोले 19 ऊंटों का आधा करना मुश्किल हो रहा है। आगंतुक व्यक्ति बोला, मरने वाला तो हमारा भी प्रिय मित्र था, अगर उसकी आखिरी इच्छा की बात है तो समझो हमारी ही बात है। हमारा भी ऊंट 19 में मिला लो और बंटवारा कर दो। पंच बोले अब तो जरूर हो जाएगा। अब कितने हो गए ऊंट? 20 हो गए। अच्छा आधा हिस्सा बड़े बेटे को देना था, 20 के आधे 10 बड़े बेटे को दे दिए। चौथा हिस्सा छोटे बेटे को देना था, 20 का चौथा हिस्सा 5 छोटे बेटे को दे दिया। अच्छा 5वां हिस्सा बेटी को देना था, तो 20 का 5वां हिस्सा 4 बेटी को दे दिया। 10 5 15 4 19। 20 में ऊंट वाला बोला, लाओ हमारा हमें दे दो, हमें जाने दो। क्या मतलब? हाँ तुम्हारा बंटवारा नहीं हो रहा था सो हो गया। अब आप विचार करिए, 20वें के बिना बंटवारा हुआ नहीं और 20वां बटा नहीं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य आप ऐसे समझिए, 5 तत्वों से बना है हमारा ये शरीर और 10 हैं इसमें इंद्रियां। कितने हैं? 15। अच्छा 4 अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। कितने हो गए? 19। ये भी पूरे 19 तत्व हैं, लेकिन इनसे भी कुछ बनता नहीं है काम। कब तक? जब तक इसमें वो 20वां प्रवेश करता नहीं है। वो 20वां कौन है? वही तो है हमारा आत्म तत्व, वही श्री राम है जो सबके अंदर समाया हुआ है। वो 20वां कुछ करता नहीं है, लेकिन उस 20वें के बिना कुछ होता भी नहीं है। विषय करण सुर जीव समेता, विषय करण सुर जीव समेता,
सकल एकते एक सचेता, सकल एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोगी, सब कर परम प्रकाशक जोई। कौन है वो? राम अनाद अवधपति सोई, राम अनाद अवधपति सोई, राम अनाद अवधपति सोई, राम अनाद अवधपति सोई। बोले रामचंद्र भगवान की जय। तो वही तेरे अंदर है, वही मेरे अंदर है, फर्क कहाँ है भाई? राजा रघुगण को ऐसा आत्मोपदेश प्रदान किया, उसका कल्याण कर दिया। भवाटवी का वर्णन करके सुनाया। संसार एक जंगल है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे बड़े बड़े पशु यहाँ रहते हैं, चोर उचक्के रहते हैं। मानव जो भी शुक्र की पूंजी लाता है, पुण्यों की पूंजी लाता है, उसे ये सब लूट लिया करते हैं। भवाटवी से बचने का उपाय क्या है? देखो, जंगल में अगर कोई खो जाए तो वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। कई रास्ते बने होते हैं जंगल में पशुओं के चलने के, तो जंगल के रास्तों का भेद तो जंगली लोग ही जान पाते हैं जो वहां रहते हैं। किसी जंगली व्यक्ति का सहारा ले लो और उस जंगल से पार हो जाओगे। ठीक उसी प्रकार ये भवाटवी संसार एक जंगल है और इस जंगल में अनेक रास्ते हैं। फिर हम पार कैसे होंगे? और किसी जंगली व्यक्ति का अर्थात किसी सदगुरु का सहारा ले लो, किसी सदगुरु का मार्ग निर्देशन ले लो और उसके निर्देश के अनुसार चलते जाओ, हम भी पार हो जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मार्ग निर्देश लेना पड़ेगा। एक बार हवाई जहाज उड़ रहा था, हवाई जहाज में अनाउंसमेंट करने वाले लोग होते हैं। अनाउंसमेंट करने वालों ने कहा, दो प्रकार की सूचना दी जाती है, एक सुखद है, दूसरी दुखद है। अच्छा, सुखद सूचना क्या है और दुखद क्या है? सुखद सूचना तो यह है कि हमारा हवाई जहाज पहले से 2 गुनी रफ्तार से ज्यादा तेज उड़ रहा है। और दुखद सूचना क्या है? बोले दुखद सूचना यह है कि हवाई जहाज का दिशा सूचक नियंत्रण खराब हो गया, पता नहीं है किस दिशा में जा रहे हैं, पर जिधर भी जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। आज हमारा दिशा सूचक निर्देश नियंत्रण वो खराब हो रहा है, बड़ी तेजी से जा रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। दिशा सूचक ठीक कर दो। एक आदमी अंधेरी सड़क पे मोटरसाइकिल लिए जा रहा था, बड़ी तेज में फर्राटे बढ़ते जा रहा है मोटरसाइकिल अंधेरी सड़क। चौराहे पे पहुंचा, पुलिस वाले ने रोका, ठहरो ठहरो ठहरो, क्या बात है? बोले तुम्हारी गाड़ी में लाइट नहीं है, कहीं खतरा खा जाओगे। गाड़ी वाला बोला, सुनो, हम खतरा खाएं या न खाएं, इसमें ब्रेक भी नहीं है, तुम पहले खतरा खा जाओगे, हट जाओ। न आज तो जीवन में संयम का और धैर्य का ब्रेक है और न ज्ञान की लाइट है। अंधेरी सड़क पर जीवन की जिंदगी में ये मोटरसाइकिल दौड़ाते जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ एक्सीडेंट होगा, कहाँ गिरेंगे, कहाँ मरेंगे, कोई पता नहीं। निर्देश ठीक कर।